बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जारी रखेंगे एक्सरसाइज 8.1। चैप्टर 8 था, इसमें आर्टिकल 8.1 और 8.2 जो है हम कवर कर रहे हैं। और SLO इस पे जो बेस था वो इस्टेब्लिश फंडामेंटल लॉ ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एंड इट्स एप्लीकेशन, और इसकी एप्लीकेशन जो है। तो अब जो है हमने लास्ट टाइम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 हल किया था, तो आज उससे नेक्स्ट जो है सवाल हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फॉर कॉज अल्फा इक्वल्स टू -7/25 with terminal side of angle in quadrant 2 and cot alpha and cot beta, this is equals to 15/8 with terminal side in quadrant 3 फाइंड। तो इसमें हमने फाइंड करना है ये मुख्तलिफ वैल्यूज़ जो कही गई हैं। साइन ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉज ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा एंड tan ऑफ अल्फ़ा माइनस बीटा। तो इनकी वैल्यूज़ मालूम करनी है इन दोनों की मदद से। तो जिस तरह से जो है लास्ट क्वेश्चन हमने हल किया था कि हमने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जो है यूज़ करनी है। इसको प्रूव करने के लिए फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो है यूज़ की जाएंगी। तो कॉज अल्फ़ा की वैल्यू मालूम है, तो साइन अल्फ़ा मालूम करना है। या पहले जो है इसमें हम लिख लेते हैं कि ये फार्मूले हमें इनकी क्या ज़रूरत है। एज वी नो दैट कि साइन अल्फ़ा माइनस बीटा किसके इक्वल होता है। तो दिस इज इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। इसको कह देते हैं इक्वेशन 1। और दूसरा है कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, तो दिस इज इक्वल्स टू कॉस अल्फ़ा कॉस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। तो इन फार्मूलों में जो याद रखना है, साइन वाले फार्मूलों में इधर माइनस हो तो इधर भी दरम्यान में माइनस का साइन होता है। और ये प्रोडक्ट अपोजिट साइन और कॉज और साइन का होता है। जबकि कॉज वाले फार्मूले में अगर यहाँ पर माइनस है तो इधर प्लस होगा, इधर प्लस है तो इधर माइनस होगा। और इसमें प्रोडक्ट कॉज और साइन का होता है। तो ये फ़र्क है इसका बाकी जो है कि आइडेंटिटीज़ के लिहाज से, साइन वाली आइडेंटिटीज़ के लिहाज से। तो अब इसके लिए हमें जो है साइन अल्फ़ा की वैल्यू की ज़रूरत है, और कॉज बीटा जो है इसकी भी ज़रूरत है, और कॉज अल्फ़ा सिर्फ गिवन है, और साइन बीटा भी मालूम करना है। और ये हमने जो है कॉज अल्फ़ा और कॉट बीटा की गिवन वैल्यू से मालूम करना है। और इसके लिए हम यूज़ करेंगे फंडामेंटल आइडेंटिटीज़। फंडामेंटल लॉ जो है ये कॉज अल्फ़ा माइनस बीटा वाला ये फंडामेंटल लॉ है। लेकिन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, और इसी तरह की बाकी जो आइडेंटिटीज़ हैं ये फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ कहलाती हैं। तो अब इसके मुताबिक जो हम लिखते हैं कि एस कॉस मालूम, कॉस और इससे साइन मालूम करना है। तो साइन स्क्वायर अल्फ़ा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा
तो 1 माइनस कॉज अल्फ़ा की वैल्यू -7/25 और इसका होल स्क्वायर, तो दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 49/625, टेकिंग LCM 625 minus 49 and subtracting these values we will get 576 divided by 625. Now taking the square root on both sides, तो दोनों तरफ जो है इसका स्क्वायर रूट लिया जाए, तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन अल्फ़ा, और जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस का साइन जो है आता है 576 डिवाइडेड बाई 625 एंड दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 24/25। तो अब हमने जो है डिसाइड करना है कि यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी या पॉजिटिव होगी। तो सवाल अल्फ़ा चूँकि सवाल में बताया हुआ है कि इसकी टर्मिनल साइड जो है ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, और सेकंड क्वाड्रेंट में इनके साइन क्या होते हैं, तो हमें मालूम है कि ऑल पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव होता है, ACTS, यानी कि ये भी पॉजिटिव, कॉस भी पॉजिटिव, टैन भी पॉजिटिव, और साइन और इनके रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होते हैं। तो अब इसके मुताबिक जो है चूँकि सेकंड क्वाड्रेंट में है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, और सेकंड में साइन और इसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी नेगेटिव होते हैं। तो साइन की वैल्यू है, तो हेयर साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू पॉजिटिव 24/25, और इसकी रीज़न ये है सिंस साइन अल्फ़ा इज़ पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट, साइन अल्फ़ा की वैल्यू सेकंड क्वाड्रेंट में चूँकि पॉजिटिव होती है, तो इसलिए जो है ये इसके इक्वल इसकी वैल्यू बनेगी साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 24/25 जो है। अब ये साइन अल्फ़ा और कॉज अल्फ़ा मालूम हो गए। अब हमने जो है साइन बीटा और कॉस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है, वो कॉट बीटा से मालूम करनी है। अब यहाँ पर जो है वो आइडेंटिटी यूज़ करेंगे जिसमें कॉट आता हो। तो कॉट जो है कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, कोसेकेंट स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर बीटा, कोटेजेंट स्क्वायर बीटा जो है इसके इक्वल होती है इसकी वैल्यू जो है। तो अब इसकी वैल्यू यहाँ पर रिप्लेस कर दें 1 प्लस, और कोटेजेंट बीटा की वैल्यू जो है दी गई है 15/8, तो 15/8 का होल स्क्वायर, एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 प्लस 225/64, और 64 इसका LCM आ जाए तो 64 प्लस 225 एंड दिस इज इक्वल्स टू 289/64, और अब इसका जो है स्क्वायर रूट लिया जाए दोनों तरफ जो है, तो दिस इम्प्लाइज दैट कोसेकेंट बीटा दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट 289/64 एंड दिस इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 17/8 के इक्वल। और अब इसका जो है रेसिप्रोकल लिया जाए, तो देयरफॉर साइन बीटा जो कि 1 कोसेकेंट बीटा के इक्वल होता है, तो ये हो जाएगा प्लस माइनस 8/17। तो अब डिसाइड करते हैं इसके साइन का। तो हेयर साइन बीटा, अब बीटा जो है सवाल में बताया हुआ है कि इसकी टर्मिनल साइड जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है, विद द टर्मिनल साइड इन थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में जो है हमें मालूम है कि सिर्फ 10 पॉजिटिव होता है, बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव होती हैं। तो दिस इम्प्लाइज दैट साइन बीटा इक्वल्स टू -8/17, और इसकी रीज़न ये है सिंस साइन बीटा इज नेगेटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट,
तो सवाल में बताई हुई वैल्यू के लिहाज से जो है इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी। अब इससे जो है हमने कॉस बीटा की वैल्यू मालूम करनी है। एंड अब इसमें कॉस बीटा की वैल्यू मालूम करें कि कॉस के बीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा वाली आइडेंटिटी से मालूम करेंगे। तो 1 माइनस साइन बीटा की वैल्यू जो है -8/17 इसका होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस 64/289। और अब इसका एलसीएम लिखेंगे। एलसीएम 289 minus 64, subtracting these values we will get 5 to 225/289. Now taking the square root on both sides, cos beta equals to plus minus square root 225/289 and this is equals to plus minus 15/17. Now we decide the sign of cos beta. Here cos beta being in third quadrant सिर्फ जो है tan की वैल्यू और cot की वैल्यू पॉजिटिव होती है, बाकी सारी नेगेटिव वैल्यूज़ होती हैं, तो यहाँ भी नेगेटिव होगी इसकी वैल्यू -15/17। तो इसकी रीज़न ये है कि सिंस cos beta is negative in third quadrant। तो अब ये सारी वैल्यूज़ मालूम हो गई। अब ये तमाम वैल्यूज़ जो हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में पुट करनी है ताकि हमें इससे जो है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यूज़ मालूम हो जाए। पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 1 जो है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा इक्वल्स टू साइन अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन बीटा। तो साइन अल्फ़ा की वैल्यू जो है ये 24/25 हमने मालूम की थी, 24/25 और कॉस बीटा की वैल्यू -15/17 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू सवाल में गिवन थी, कॉस अल्फ़ा इक्वल्स टू -7/25 एंड साइन बीटा हमने मालूम किया था -8/17। अब इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करें, आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये वैल्यू बनेगी इसकी जो है -15 को जो है 24 से मल्टीप्लाई करें तो 360 और इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये 425 और ये -56/425। Now taking LCM as 425 minus 360 minus 56 and this is equals to minus, तो इसको सिंप्लीफाई करें तो -61416/425। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन अल्फ़ा माइनस बीटा। अब इसके बाद जो है दूसरी वैल्यू मालूम करने के लिए आल्सो पुट द वैल्यूज़ इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जो है अब इनकी वैल्यूज़ पुट करें जो जिससे हासिल होगा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा which is equals to cos alpha cos beta minus sin alpha sin beta plus sin alpha
साइन बीटा। तो कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने इसमें यूज़ की थी -7/25। कॉस बीटा की वैल्यू हमने यूज़ की थी -15/17। और साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने यूज़ की है 24/25। एंड साइन बीटा की वैल्यू जो है -8/17। तो अब इनको आपस में मल्टीप्लाई किया जाए तो प्लस 15 7s आर 105/425 एंड माइनस, और 24 को 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 8 4s आर 32, 16 प्लस 3 जो है 19 डिवाइडेड बाई 425। और फिर इसका एलसीएम लिया जाए, 425 इसका एलसीएम आ जाए तो 105 माइनस 192 and subtracting the values we will get 87/12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 7 और 8 डिवाइडेड बाई 425। तो ये इसकी जो है वैल्यू आ गई। अब इसके बाद जो है मज़ीद इससे tan अल्फ़ा माइनस बीटा भी आप मालूम कर सकते हैं। एंड tan अल्फ़ा माइनस बीटा तो ये हमें मालूम है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा होता है। तो अब इसकी वैल्यूज़ जो है इसमें रिप्लेस कर दें तो साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू हमने -416 डिवाइडेड बाई 425 और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू -87/425 मालूम की है। तो 425 से कैंसिल हो गए तो 416/87 जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह से डायरेक्ट जो है हम साइन अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम कर सकते हैं, tan अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की मदद से मालूम कर सकते हैं। अगर डायरेक्ट मालूम करनी हो तो इसको इस तरह से लिखें और इसके फार्मूले साइन अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के फार्मूले लिख के जो वैल्यूज़ हमने पहले मालूम की हैं उनको यूज़ करें तो उससे भी जो है ये वैल्यू मालूम की जा सकती है, बगैर जो है साइन अल्फ़ा माइनस बीटा और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम किए बगैर मालूम कर सकते हैं। अब इसके बाद जो हम हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इफ़ साइन अल्फ़ा this is equals to 3/5 where alpha is greater than 0 and less than pi/2 and cos beta this is equals to 12/13 where beta is greater than 3 pi/2 and less than 2 pi, then find। तो इसमें फाइंड हमने करना है कोसिकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा और नंबर 2 पे मालूम करना है सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा और नंबर 3 पे मालूम करना है कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा। तो सबसे पहले तो हम डिसाइड करते हैं कि अल्फ़ा किस क्वाड्रेंट में है। तो इसमें लिखेंगे कि सिंस अल्फ़ा इज़ ग्रेटर दैन 0 लेस दैन pi/2 तो दिस implies that terminal side of alpha is in first quadrant।
कि अल्फ़ा की टर्मिनल साइड जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है एंड 3π/2 लेस देन बीटा एंड बीटा इज लेस देन 2π. तो दिस implies that beta terminal side of beta is in फोर्थ क्वाड्रेंट. चूँकि ये 3π/2 270 डिग्री बनता है और 2π जो है 360 डिग्री, तो बीटा ग्रेटर देन 270 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है. अब हमने जो साइन इनके कंसिडर करने हैं वो साइन जो है इनके क्वाड्रेंट के लिहाज से जो है देखे जाएंगे. तो अब इसमें जो है पहले साइन अल्फ़ा की वैल्यू दी गई है, तो अब इसमें हम कॉस अल्फ़ा मालूम करते हैं. एस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा 1 माइनस साइन अल्फ़ा इक्वल्स टू 3/5 टेकिंग स्क्वायर 3/5 होल स्क्वायर. This is equals to 1 minus 9/25 taking LCM 25. So 25 minus 9, this is equals to 16/25. Now taking square root on both sides, cos alpha equals to plus minus square root 16/25 which is equals to plus minus 4/5. Here we decide the sign of cos alpha. तो अब चूँकि क्वाड्रेंट्स जो है इसके लिहाज से पॉजिटिव होते हैं, ACTS एक्स पॉजिटिव के लिहाज से जो है, तो cos अल्फ़ा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट में तमाम पॉजिटिव होते हैं, तो फिर यहाँ भी cos अल्फ़ा की वैल्यू पॉजिटिव होगी. फिर cos अल्फ़ा इक्वल्स टू 4/5 और रीज़न इसकी ये है कि सिंस cos अल्फ़ा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, cos अल्फ़ा की वैल्यू फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है. तो अब इसके बाद जो है cos बीटा से हमने साइन बीटा की वैल्यू मालूम करनी है कि आल्सो साइन स्क्वायर बीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस बीटा की वैल्यू 4/5, सॉरी इसकी वैल्यू जो गिवन है 12/13. का होल स्क्वायर and equals to 1 minus 144/169 और इसका LCM लें 169 माइनस 144/169 और इसको सब्ट्रैक्ट किया जाए तो 25/169 जो है इसकी वैल्यू बन जाएगी. और अब इसका जो है स्क्वायर रूट लिया जाए तो दिस implies that sin beta equals to plus minus square root 25/169 which is equals to plus minus 5/13. तो अब हमने यहाँ पर इसके साइन का डिसाइड करना है और चूँकि बीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होता है और साइन नेगेटिव होता है, तो इसलिए साइन की वैल्यू जो है नेगेटिव होगी. Here sin बीटा will be equals to -5/13 और इसकी रीज़न ये है कि सिंस sin बीटा इज नेगेटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट, साइन थीटा जो है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में चूँकि नेगेटिव है तो फिर इस लिहाज से इसकी वैल्यू जो है नेगेटिव होगी. अब हम इसे मालूम करते हैं. हमने मालूम करना था कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा.
तो अब इसमें जो है नो कोसेकेंट अल्फा माइनस बीटा, दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर साइन अल्फा माइनस बीटा एंड दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर जो है रिप्लेस कर दें साइन अल्फा माइनस बीटा, तो साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। अलग से भी साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू मालूम करके रेसिप्रोकल लिया जा सकता था। तो अब इसमें जो है इसकी वैल्यूज रिप्लेस कर दें साइन अल्फा इक्वल्स टू, ये एक सवाल में गिवन है 3/5, कॉस बीटा हमने मालूम ये भी गिवन था, कॉस बीटा गिवन है इक्वल्स टू 12/13 माइनस कॉस अल्फ़ा की वैल्यू हमने मालूम की थी 4/5 और साइन बीटा की वैल्यू भी हमने मालूम की है, तो ये -5/13। अब इनके जो है इनको सिंप्लीफाई किया जाए तो 36/65 प्लस 20/65 और इसका एलसीएम ले, डिनोमिनेटर में इसका एलसीएम 65 आ जाए तो 36 प्लस 20 हमने मालूम करना था, कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम करना था। एक तो ये गलती से यहाँ पर जो है ये कॉज लिखा गया, ये कोसेकेंट था और अल्फ़ा प्लस बीटा ये प्लस प्लस का साइन आएगा तो यहाँ पर माइनस और ये भी माइनस आएगा, तो दिस इज इक्वल्स टू 1/16 डिवाइडेड बाई 65 विच इज इक्वल्स टू 65/16। तो ये कोसेकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम होगी। इसके बाद जो है सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू मालूम करने के लिए हम कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा जो है मालूम करते हैं एंड कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा मालूम कर लें तो ये इक्वल होगा कॉज अल्फ़ा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब इनकी वैल्यूज़ इसमें रिप्लेस कर दें, कॉज अल्फ़ा की वैल्यू हमने जो यूज़ की है वो कॉज अल्फ़ा की 4/5 इंटू कॉस बीटा की वैल्यू हमने यूज़ की है 12/13 माइनस साइन अल्फ़ा की वैल्यू हमने जो यूज़ की है 3/5 और साइन बीटा की जो वैल्यू हमने यूज़ की है वो -5/13। So this is equals to 40/65 प्लस 15/65 और 65 इसका एलसीएम आ जाए 48 प्लस 15/65 एंड दिस इज इक्वल्स टू, और इसको जो है सिंप्लीफाई कर लेंगे तो ये वैल्यू बन जाएगी 63/65 और अब इसका जो है रेसिप्रोकल करें तो दिस इम्प्लाइज दैट सीकेंट ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा दिस इज इक्वल्स टू 1 ओवर कॉज ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 65/63 के इक्वल आ जाएगी वैल्यू इसकी जो है। और इसी तरह से जो है एड कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा तो दिस इज इक्वल्स टू कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस बीटा। तो कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू हमने 65/63
63 मालूम की है, जबकि साइन अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है ये हमने 16/65 मालूम की थी। सॉरी, ये जो वैल्यू ये 63/65 थी, 63/65 और ये 16/65 है, ये इससे कैंसिल हो जाए तो कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू फिर इस लिहाज से 63/16 के इक्वल आए। तो ऐसे जो है ये साइन कोसिकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा, सीकेंट अल्फ़ा प्लस बीटा और फिर इसकी मदद से कॉट अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू जो है मालूम कर सकते हैं। तो यहाँ इसकी रीज़न बताई जा सकती है कि सिंस कॉज अल्फ़ा प्लस बीटा हमने मालूम किया था कि दिस इज़ इक्वल टू 63/65 एंड साइन अल्फ़ा प्लस बीटा this is equals to 16/65।